Let's start with question number 4 of exercise 8.3. Compound interest. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed. Jamshed is the name of a person. उससे मनी बोरो की है, ठीक है? कितनी मनी बोरो की है? 12,000 रुपीज। कितनी मनी बोरो की है? कितने रेट पर जब भी मनी बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट का है? 6% 1 ईयर का इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। फॉर हाउ मेनी ईयर? फॉर 2 ईयर, ठीक है? तो प्रिंसिपल इज द मनी डिपॉजिटेड और बोरो। कितनी मनी आप डिपॉजिट करते हो या बोरो करते हो, वो आपका प्रिंसिपल है। टाइम जो है 2 ईयर की पीरियड के लिए लिया है, और रेट कितना है? 6% पर एनुअल। तो अब इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट टू बी पेड कितना होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो जीरोस कैंसिल हो गई, 12 इंटू 12 इज 144 एंड 3। तो इतना इंटरेस्ट पे करना होगा। अब क्या कह रहे हो? हैड आई बोरोड दिस सम, अगर मैंने यही सम यानी यही अमाउंट यही प्रिंसिपल 6% पर एनम पर बोरो करता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो करता, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या मतलब है, ये तो आपको पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आती है, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर यही अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता। तो अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर देखते हैं कितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। इंटरेस्ट टू बी पेड देन कंपाउंडेड एनुअली, या फिर एक काम कर सकते हैं कि पहले एक काम करते हैं, इंटरेस्ट नहीं निकालते, अमाउंट निकालते हैं। इस फॉर्मूले से निकालते हैं 1 प्लस b। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी मनी को बोरो करते तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वैल्यू सारी यही रहेगी, सेम प्रिंसिपल सेम रेट सेम टाइम। तो आपने कैलकुलेशन की तो ये आ गया आपका अमाउंट ₹13,483.2, ठीक है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट आया, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अमाउंट ये है आपका और प्रिंसिपल क्या है? 12,000। इसे माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया? 1483.2। अब है हमें पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता। अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पर लेती तो मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ता, और अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले रही हूँ तो मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ता। ऑफ कोर्स ये वाला इंटरेस्ट कम है, वो ज्यादा है, तो आपको बताना है कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होते। तो एक्स्ट्रा अमाउंट मींस इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको कि कितना एक्स्ट्रा पे किया। तो इसमें से आप 1440 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया? 43 रुपीज 20 पैसे। तो दिस मच अमाउंट आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा if I borrowed this money not at simple interest but at compound interest. Clear? Let's move to question number 5. Vasudevan invested rupees 60,000. कितना इन्वेस्ट किया है? 60,000 अमाउंट, यानी ये प्रिंसिपल हो गया आपका, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी ये आपका आर हो गया, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बेसिस पर आपने निकालना है। आपको बताना है उसको कितना अमाउंट मिलेगा। उसने इन्वेस्ट किया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, आपको अमाउंट निकालना है। यानी हमें लास्ट का स्टेप नहीं करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ अमाउंट तक छोड़ देना है। वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद, ठीक है, आपने ये बताना है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, जबकि रेट क्या है? पर एनम है, और टाइम क्या लेना है? 6 मंथ्स। फर्स्ट पार्ट में टाइम 6 मंथ्स है, सेकेंड पार्ट में 1 ईयर है। तो यहाँ पर 6 मंथ्स में कितने हाफ ईयर होंगे? पहले तो आप
प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पर कितना है ₹60,000। रेट कितना है 12% पर एनम था, तो आपने इसको 2 से डिवाइड करके 6% पर हाफ ईयर कर दिया, क्योंकि आप हाफ ईयरली ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है वो आपका 6 मंथ्स है, पहले इसे ईयर में कन्वर्ट करो तो 6/12 ईयर यानी हाफ ईयर, 6 मंथ्स यानी हाफ ईयर। और टाइम में आपके हाफ ईयर्स कितने होंगे, टाइम को कैसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हाफ ईयर में कितने होंगे आपके 6 मंथ्स में कितने हाफ ईयर होंगे 1 हाफ ईयर। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, व्हाट अमाउंट। तो आपको ये समझ आ गया, रेट का हाफ कर दिया क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, और टाइम का डबल कर दिया। टाइम को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना है, फिर डबल करना है उसका। तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 हाफ ईयर, ठीक है। तो अब आपने अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ। प्रिंसिपल क्या है 60,000, 1 प्लस रेट क्या है आपका 6/100, और टाइम क्या है 1 हाफ ईयर। तो 60,000 इंटू 100/6 कर दो, सॉरी 106/100, 1 ही पावर लेनी है, 2 जीरोस आपकी कैंसिल, तो ये आ गया ये आपका आंसर आ गया। सेकंड केस में अमाउंट क्या आएगा 63,600। अब सेकंड में क्या आएगा, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमारा रेट फिर से हाफ होगा, प्रिंसिपल वही है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सीधा डायरेक्टली करते हैं, रेट इसमें लेंगे 6% हाफ ईयर पर हाफ ईयर, और टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ का है 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, हाफ ईयर्स होंगे, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे। तो टाइम को मैंने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 हाफ ईयर्स मिलेंगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 60,000, बस यहाँ पावर बढ़ जाएगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर 2 पावर। तो जो कैलकुलेशन अब आप इसकी करोगे 106/100, कैंसिल करना है कैंसिल कर लो, इस बार मैंने कैंसिल नहीं किया है, 106/100 इंटू 106/100, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन करोगे, आपको सिर्फ 6 इंटू 106 करना है, तो आपको पता चल जाएगा किसका कितना अमाउंट मिलेगा वासुदेवन को आफ्टर 1 ईयर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। आरिफ टुक अ लोन, अब लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने का लोन लिया है ₹80,000, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद फ्रॉम अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट पर एनम में है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट है 10%। आपको डिफरेंस निकालना है इन द अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, यानी इतने टाइम के बाद वो कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा। दो अमाउंट्स हैं, उनमें डिफरेंस बताना है। एक में इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है और एक में हाफ ईयरली लग रहा है। दोनों के अमाउंट्स निकालकर उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, और टाइम कितना लेना है 1.5 ईयर। पहले एनुअली करते हैं, तो एनुअली में प्रिंसिपल जो है वो तो उसमें तो कोई चेंज आता नहीं है, वो सेम रहेगा। 1 प्लस रेट एनुअल ही है पर एनम ही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टाइम जो है 1.5 ईयर है, तो 1 ईयर का तो आप ये लोगे, और हाफ ईयर जो फ्रैक्शन में है ये वाला हाफ ईयर, इसका अलग से ब्रैकेट बनाओगे, ये 1 हो गई पावर, हाफ ईयर की अलग से ब्रैकेट बनाओगे जिसमें रेट का क्या हो जाएगा हाफ, और टाइम का डबल, हाफ का डबल कितना हो जाएगा 1, हाफ का डबल कर दिया हमने, पहले 2 टाइम्स कर दिया तो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे भी पावर 1 हो जाएगी। हाफ द रेट डबल द टाइम, तो इसमें आपने टाइम को 2 फ्रैक्शंस में कर लेना है, होल नंबर है और एक मिक्स्ड वाला है, तो इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, 1 पावर देन हाफ पावर, और हाफ को हमने चेंज कर लिया, ठीक है। हाफ पावर होगी तो आप खोलेंगे कैसे, 1 टाइम में आप एक ही बार रखेंगे, 2 टाइम में 2 टाइम्स खोल देंगे, 1.5 सॉरी हाफ पावर होगी तो आप उसको कैसे खोलेंगे, तो आप रेट का हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 11/10, और ये आ जाएगा आपका 1/20 यानी 21/20, तो
इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है आपने, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन आप कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सिमिलरली अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आपका है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में अब प्रिंसिपल तो यही रहेगा 80,000, रेट आधा कर देना है आपने 5। अब पूरा का पूरा हम हाफ ईयरली ले रहे हैं, इसमें तो हमने इस हाफ को एडजस्ट किया था। अब पूरा टाइम, अब टाइम कितना है 1.5 ईयर्स है, तो अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल चेंज करूं तो 3/2 ईयर्स आएगा। 2 1 2 प्लस 1 3/2, तो इसका डबल कर दो आप, क्योंकि टाइम का डबल करते हैं तो 3 आ गए हाफ ईयर्स। तो आपका 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स आ जाएगी, तो पावर क्या रहेगी 3। तो आप इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 40 20 10, ठीक है। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो ये भी आपका रुपीज में आ गया। फिर आपके दोनों अमाउंट्स आ गए। अब क्या करना है, डिफरेंस इन अमाउंट्स, दोनों अमाउंट का डिफरेंस करना है। ऑफ कोर्स जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने दोनों अमाउंट्स का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस, सबट्रैक्ट कर देना दोनों, जो भी आपका बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाला माइनस कर दोगे, तो वो आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। डू दिस एंड सेंड मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। कितना इन्वेस्ट किया है मारिया ने, 8,000, तो ये हो गया प्रिंसिपल जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। और शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कोई चेंज नहीं करना है, ईयर के बाद ही इंटरेस्ट लग रहा है। और साथ में फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम, कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, एंड ऑफ सेकेंड ईयर प्रिंसिपल है आपका 8,000, 1 प्लस रेट है 5% और टाइम है 2 इयर्स, तो यहाँ से आ जाएगा। इसके लिए हमें ये पूरा सॉल्व करने पड़ेगा, क्योंकि थर्ड का ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो 8,000 या गया 20, 1 प्लस 1/20 इज 21/20, 2 टाइम्स 0 zeros cancel, 2 40s are and 2 20s are. 21 into 21 is 41 into 20 is 28820। तो ये आ गया अमाउंट। इसकी कैलकुलेशन पूरी कर दी है, क्योंकि ये यहाँ रिक्वायर्ड है आपकी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपने, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब ये ध्यान रखना है कि ये 3 इयर्स का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो अब जो 2 इयर्स के एंड वाला अमाउंट है वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तीसरे साल का प्रिंसिपल ये बनेगा जो 2 साल के एंड में अमाउंट आया है, इसीलिए कैलकुलेट किया। तो ये तीसरे साल का प्रिंसिपल बन गया, और सिर्फ तीसरे साल का हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, तो एक ही ईयर है थर्ड वाला, तो 1 ईयर टाइम लोगे, और एनुअली तो है ही है, और रेट कितना है 5%। और एक ईयर का जो है, मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो इजी है। 8820 इंटू 1 इंटू 5/100, 5 2s are and this is 441। सो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया आपका 441। याद रहे कि 1 ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको यही लेना है कि जो सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट आया है उसको आपने थर्ड ईयर का प्रिंसिपल लेना है, ठीक है। और सिर्फ थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक ही साल की बात कर रहे हैं, तीसरे साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम आपको 1 ईयर लेना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें निकालनी है, अमाउंट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी। कितने रुपीस पर, 10,000 पर। तो लाइन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ क्या चीज गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, देन फॉर 1.5 years दिस इज व्हाट, टाइम, एट 10% पर एनम दिस इज रेट,
ठीक है, तो प्रिंसिपल रेट टाइम सब मिल गया। आप देखते हैं अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है वो कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली है, तो इन्होंने लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ तक निकल गया आपका। फिर आगे वो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलो पहले यहाँ तक करते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में दोनों चीजें निकाल लेते हैं। तो सीधा डायरेक्टली मैं अमाउंट लगा रही हूँ, मैंने लिख रही हूँ PRT, वो सब आपको पता है क्या आ गया 10,000 1 प्लस कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मैं रेट का आधा कर रही हूँ, 10 का हाफ हो गया 5 और टाइम का डबल कर रही हूँ, 1.5 होता है आपका 3/2, तो इसका डबल करके 3 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 प्लस 1/20 इज 21/20, 1 2 3 zeros कैंसिल आपकी, 2 5s are 10। आगे कैलकुलेशन करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, 21 5s are 105 एंड 21s are 441। ये आपका आ जाएगा 46305 और अगर मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ 4 से तो ये आएगा 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 3, 4 5s are 20, 3 0, 4 7s are 28, 2 4 6s are 24, 1 4 2s are 8, 2 4 5s are 20। ठीक है, तो इतना अमाउंट आ गया। अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, दोनों चीजें निकालनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना है, तो इसमें से आप 10,000 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 11,576.25 में से आप 10,000 पॉइंट में कुछ है नहीं तो 0 0 लगा लो, 5 2 4 डिजिट तक तो आ रहा है 0 तो सेम रहने वाले हैं, 6 7 5 1 1576.25। ठीक है, अब क्या है वुड दिस, अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट, वुड दिस इंटरेस्ट, क्या ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है ये ज्यादा है किससे, देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ दिस इज कंपाउंडेड एनुअली, कि अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो क्या ये उससे ज्यादा है, तो उसके लिए हमें पहले कंपाउंडेड एनुअली वाला निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंडेड एनुअली में हमारा यही सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज जो है वो क्या है, रेट आपका 10 का 10 रहेगा, आधा नहीं करना है इसमें क्योंकि आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में, और 1.5 ईयर है तो 1 का तो यही रहेगा और हाफ ईयर में आधा हो जाएगा और टाइम का डबल, आधे का डबल हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 11/10 इंटू 1 प्लस 1/20 इज 21/20, जीरोस दो कैंसल और 2 50s आर। अब ये आएगा आपका 11 5s are 55, 55 को 21 से 55 21 ये आ रहा है 11550 आ गया एक। और अब मैं अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो मुझे माइनस करना है इसमें से 10,000, तो ये आ जाएगा 0551, ये आ रहा है 1550 और ये आ रहा है 1576। यस दिस इज मोर, आपको यही बताना था ना, क्या ये जो इंटरेस्ट आया है ये कंपाउंडेड एनुअली से ज्यादा है, यस ज्यादा है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट ही निकालना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, ये जरूर पढ़ लेना पहले। विच राम विल गेट ऑन ₹4096, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, इसके ऊपर कितना अमाउंट बनेगा उसका ये बताना है आपने। कितने टाइम पीरियड के लिए लिए हैं, 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, 18 मंथ्स के लिए उसने, और ये आपका हो गया टाइम, इसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट, ये आपका हो गया रेट, परसेंट में रेट हो गया। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैसे लग रहा है आपका हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा सेम ₹4096, रेट आपका 12 1/2% है,
यानी ये है आपका पर एनम, तो 25/2 है, तो इसका और हाफ कर देंगे क्योंकि रेट का हाफ कर देते हैं हम हाफ ईयरली, तो ठीक है। ये आपका पर एनम था और अब जो रेट आएगा वो क्या आएगा, पर हाफ ईयर, ठीक है। हमने रेट का हाफ कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपका नया रेट जो है वो है 25/4, जो आपने नया रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है। अब ये आ गया। टाइम कितना है, 18 मंथ्स। मंथ्स को पहले आप डिवाइड कर लो, ईयर्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको इंटू 2 करके हाफ ईयर्स में कर, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 हाफ ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है इस पे, अमाउंट। तो आपका अमाउंट यहाँ निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है 4096, ठीक है। आपका अमाउंट मीन्स आपको जो राम को जो अमाउंट मिलेगा 1 प्लस रेट कितना है 25/4 और 100 लगाते हैं नीचे रेट के साथ, तो 4 के साथ ही 100 आ जाएगा, रेट अपॉन 100 रेज़ टू पावर टाइम विच इज 3 ईयर, हाफ ईयर्स। तो 25 से इसको कट कर दो, पूरा 16 पे कट हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 + 1/16 क्या हो जाएगा, 1 + 1/16 17/16। कितनी बार लेना है, 3 टाइम्स। ये आ गया, फिर 16 पे कट जाएगा, 16 का स्क्वायर फिर 16 पे कट जाएगा। तो आपको सिर्फ 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा कि अमाउंट कितना आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना नहीं है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 24,000। एक जगह है जिसकी पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई है 2003 में 24,000 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। कितने रेट पर बढ़ रही है, एक साल में 5% पॉपुलेशन बढ़ रही है और 2003 में 24,000 हो गई है। तो आपको बताना है पॉपुलेशन कितनी थी 2001 में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है इसका यूज होगा पॉपुलेशन निकालने में। किसी चीज का प्राइस घटता या बढ़ता है, जैसे कोई भी मशीन खरीद रहे हो या कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, रेफ्रिजरेटर कोई भी, तो वो नेक्स्ट ईयर या आगे जाके उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसके हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस वगैरह पे फर्क पड़ता है। वो सभी इसकी एप्लीकेशंस हैं और वो यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ कम हो रही है उसकी वैल्यू तो आप माइनस यूज़ करेंगे, जैसे फॉर्मूले के अंदर 1 + रेट/100 होता है तो वहाँ माइनस यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप प्लस यूज़ करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2003 में तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, 2001 में इसका मतलब कम थी। जब आप 2001 की पॉपुलेशन निकाल रहे हो इसका मतलब पहले पॉपुलेशन कम थी, अब बढ़ गई है। तो अब आप कैसे निकालोगे, पॉपुलेशन इन 2001 वाज, क्या करना है आपने, जितनी पॉपुलेशन अब है ये P की तरह हो गया आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट टाइम पर कितनी है 1 माइनस रेट करो। रीजन क्या है, क्योंकि 2003 वाली ज्यादा है और जो 2001 की निकाल रहे हो वो इससे कम होगी, इसलिए 1 + रेट/100 नहीं होगा, 1 माइनस रेट/100 होगा। जब आप 2005 की निकालोगे तो प्लस आएगा। तो अब आप रेट कितना है 5/100 रेज टू पावर 2003 और ये 2001, 2 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, टाइम हो गया 2 ईयर्स। तो आपको ये क्लियर हुआ क्योंकि इन्होंने कहा है पॉपुलेशन जो है वो 2003 में इंक्रीज हुई है, इसका मतलब इससे पहले वो कम थी, तो 2000 में कम थी 2001 में। तो 2001 की जब पॉपुलेशन निकालोगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, वो प्रिंसिपल 1 माइनस रेट/100 रेज़ टू पावर टाइम। और टाइम कैसे पता चला 2003 2001, तो 2 ईयर्स के गैप में ये है।
अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 1/20 कर रहे हैं तो एलसीएम लेके 19/20 आ जाएगा। 20 माइनस 1 19/20। इसका मतलब पहले पॉपुलेशन कितनी थी 21,660। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार खुद भी कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। 2003 में इतनी पॉपुलेशन है, अगर इसी रेट पे बढ़ती है तो 2005 में कितनी हो जाएगी? तो पॉपुलेशन इन 2005, क्योंकि अब पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो 2005 में और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब पॉपुलेशन कितनी होगी, प्रिंसिपल आपने वही लेके चलना है जो करंट में है। अब 2003 की जो गिवन है आपको 1, अब प्लस करेंगे क्योंकि अब आप 2003 से आगे जा रहे हैं, आगे आगे और बढ़ जाएगी, तो आप ऐड करोगे। जब बैक जाओगे 2003 से, जैसे 2001 में गए थे तो आपने यहाँ माइनस लगाया था, तो यहाँ आएगा प्लस और रेट भी वही रहेगा। टाइम फिर से 2 इयर्स है क्योंकि 2003 से 2005 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 इयर्स आ जाएगा। तो इस बार 1 + 1/20 क्या होगा? 21/20। 21 का स्क्वायर 441, 6 1 = 6, 6 4 = 24, 6 4 = 24 और 2 26। फिर पॉपुलेशन होगी 26,460। ये 2005 में होगी और ये 2001 में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया काउंट कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट से, तो वो इंक्रीज कर रहे हैं। बैक्टीरिया कितने रेट पर इंक्रीज कर रहे हैं? 2.5% पर आवर, पर एनम नहीं, पर आवर। एक्सपेरिमेंट किया है, हर घंटे 2.5% का इंक्रीज हो रहा है किसमें? नंबर ऑफ बैक्टीरिया में। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 इयर्स लिख दिया, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे ये बताना है आपने। अगर इनिशियली का मतलब है कि शुरुआत में बैक्टीरिया कितने थे? 5,06,000, ये शुरुआत में थे, इससे बढ़ेंगे तो ये प्रिंसिपल हो गया जो करंट चीज है। ठीक है, तो अब क्या होगा? काउंट ऑफ बैक्टीरिया, फॉर्मूला वही लगेगा। ये सारे जो हमने अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया है, इसमें प्लस और माइनस लगाना है। बस रेट की में अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है कि रियल लाइफ में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक्स के अलावा, मतलब ये वाला फॉर्मूला और कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो आप पॉपुलेशन पहले की अब की निकाल सकते हो अगर आपको रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज पता है। प्राइस ऑफ द आइटम निकाल सकते हो, अब जो 12th क्वेश्चन आएगा वो प्राइस पे होगा। और काउंट ऑफ बैक्टीरिया निकाल सकते हो। ये 3 इसकी एप्लीकेशंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले की। तो काउंट ऑफ बैक्टीरिया हम निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो अब टाइम हमारा ईयर्स में नहीं है, आवर्स में है, और जो रेट है वो पर एनम नहीं है, पर आर है। बस इतना सा चेंज है। तो अब आपको प्रिंसिपल ये लेना है जो करंट में अभी इनिशियली यानी शुरुआत में जितने एक्सपेरिमेंट में जितने बैक्टीरिया थे, इसके बाद ये बढ़ रहे हैं, तो सॉरी 6,000 है, तो 1 प्लस करना है आपने, इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहे होते तो आप माइनस करते। और रेट कितना है? 2.5% है, तो नीचे 100 आता है, और इस पॉइंट को हटा के नीचे एक और 0 आ जाएगी 10 की। और टाइम हम कितने एंड के बाद निकाल रहे हैं? 2 आवर्स, तो रेज़ टू पावर 2। अब 25 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 25 4 = 100 और एक ये 0, तो 1 + 40, 1/40 इज 41/40, 2 टाइम्स। 2 पावर है ना, 2 पावर है तो 2 टाइम्स, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा हो, 4 4 1 = 4,
1 0 4 2 are 10, sorry 4 2 are 8, 2 4 6 are 24, 2 4 5 are 20, 1 2 6 5। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे, बाकी 4 मैं अगला करा देती हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, बस वो आ जाएगा आपका कितने बैक्टीरिया होंगे, 4 से डिवाइड भी करना है। अगर डेसिमल में आ रहे हैं उसे आप राउंड ऑफ कर देना, क्योंकि बैक्टीरिया की काउंटिंग जब हम करेंगे वो हम राउंड ऑफ फिगर पे करेंगे, पॉइंट्स में नहीं लेंगे कि इतने बैक्टीरिया, ठीक है, तो आप राउंड ऑफ कर देना। तो इसकी कैलकुलेशन भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। Last question of this exercise, question number 12. A scooter was bought at rupees 42,000. कितने में स्कूटर खरीदा है? 42,000 में, और इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का क्या मीनिंग है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है, घट रही है वैल्यू। स्कूटर की वैल्यू, स्कूटर खरीदा कितने में गया था? 42,000 में, लेकिन उसकी वैल्यू हर साल पर एनम यानी पर ईयर, एक ईयर में 8% डिप्रिशिएटेड मतलब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो माइनस आएगा यहाँ पर। अब उसकी वैल्यू एक साल के बाद क्या रह जाएगी? स्कूटर की वैल्यू जो 42,000 में खरीदा गया था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, मैं सीधा लिखवा रही हूँ, आप इससे पहले वो नहीं लिखोगे प्रिंसिपल वगैरह, आप लिखोगे प्राइस ऑफ स्कूटर, ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है, फिर उसके बाद लिखोगे वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। तो क्या होगा? इनिशियल वैल्यू कितनी थी वो तो लेनी ही आपने, करंट वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होगी, अब कम हो गई है वैल्यू, तो मैंने क्या लगाया? -1 माइनस, अब रेट लिखना है, रेट कितना है? 8/100 रेज टू पावर टाइम, हम एक साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो टाइम है 1 ईयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 2 are 8, 4 25 are, तो 25 - 2 23/25 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 42,000 से, ठीक है, कैंसिल करते हैं, 25 1s are 25, देन 170, तो 6 पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद 8 पे 25 पे। अब इसे मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू है। 168 को 23 से और एक आगे 0 लगा देते हो, ये वैल्यू कितना आ गया? 38,640, 38,640 रुपीज रह जाएगी इसकी वैल्यू आफ्टर 1 year. So this is the end of the exercise as well as the chapter. Thanks for watching.